और इस वक्त विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के लिए नियुक्ति पत्र वितरण और पंजीकरण वैन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और उनका संबोधन सुनवाते हैं। 3% है, यानी हम दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपसे मैं एक बात और कोई कहना चाहूंगा, इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहाँ की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर की खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था, इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें दिल्ली का हिस्सा कितना बनता है और उसी दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता होगी। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इतने ही समय में 4 लाख से ज्यादा आपने आयुष्मान के कार्ड बना दिए। आप आज झंडी दिखा करके आप उन वैन्स को रवाना करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके वहां रजिस्ट्रेशन करेंगी। सही मायने में तो सरकार जनता के द्वार आप पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी ताकत से जुड़िए और इसका सदुपयोग कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने पूरी शक्ति के साथ इसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। आज जिन नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है उनको मैं विशेष करके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही सरकार की नीयत और सरकार के उद्देश्य को उतारने वाले धरती पर आप ही हमारे दूत हैं। आप ही उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य मिला है। ये सबको नहीं मिलता। ईश्वरीय कार्य, मरीज के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स ये भगवान के रूप होते हैं। उनको नया जीवन मिलता है, उनको उस तरीके से जीने का एक मौका मिलता है और उसमें आपका भावनाओं के साथ जुड़कर उसकी सेवा करना यह एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ रोजगार का जरिया ना माने, बल्कि इसको मिशन माने, इसको अपना उद्देश्य माने, जीवन सेवा भाव से देखें और आप इसमें सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।